हमारे यहाँ तो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। बस हल में हर चीज में लगा लेना। हमने विधान रखा, मान के चलो, थोड़ा उदाहरण दे दूं, और तुम्हारे विधान में वीतरागता का पोषण नहीं हुआ तो वो विधान बिल्कुल करने लायक नहीं है। जब हमारे यहाँ वर्तमान युग में अगर वो कहानी वीतरागता का पोषण नहीं करे तो उठा के अलग कर दो, समझना। तो ऐसी हर चीज में आनी चाहिए वीतरागता के नहीं। और तुमने विधान कराया और तुमने ऐसा विधान रखा कि सिर्फ नाचे गाए कूदे, समझ में आया, और खूब बढ़िया धुनें बजवाई और खूब बढ़िया सामग्री चढ़ाई और नीले पीले अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के केसरिया हो बढ़िया, और राग का पोषण करते रहे, तो श्री गुरु कहते तुम्हारे विधान में तुम्हारा प्रयोजन बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ, बिल्कुल भी अन्यमति जैसा हो गया वो। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। और अपन को इस बात पे बिल्कुल कड़काई से पालन करना चाहिए कि भैया हमारे वीतरागता का पोषण आना चाहिए। हमें वीतरागी भगवान की मुद्रा देखकर वीतरागता याद आनी चाहिए कि नाचे जो इंद्र देव रे छूम छाना ना ना ना, छूम छाना ना ना, नाचे 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 है, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अब आजकल जे नए नए विधान आचार्य बन गए हैं, उम्र के बच्चे हैं, स्वाध्याय वगैरह किया नहीं, बस गाना बजाना आ गया है, धुनें निकालना आ गई हैं, उन्हें मूल प्रयोजन तो पता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन से पता है हमें। तुम्हारे जितने विधान आचार्य हम उनको जानते हैं ना बहुत अच्छे से कि क्या जीवन है उनका। उन्हें ना तत्व से लेना देना, ना स्वाध्याय से लेना देना, ना भेद ज्ञान से कुछ लेना देना, वे क्या वीतरागता का पोषण करेंगे। लेकिन अपन ने विधान आचार्य भी चुना के से एक अच्छी धुन गा ले, क्योंकि हमारा महापुरुषन धुन ही निकलवाना है राग का पोषण करना है। इसलिए अब मैंने देखा जिस विभाग बन गए, जो विधान आचार्य हैं वे रंग राग कराते हैं, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि अरे भैया रुको, हमें यहाँ तत्व ज्ञान के लिए हमारा प्रयोजन है, ये सब हमारा प्रयोजन नहीं है। मुझे कलावा और फलावा ये सब हमारी जैन संस्कृति नहीं, घबराना नहीं, ये सब हिंदू परंपरा है, ये सब जो हम करते फिरते हैं। हाँ ना, तुम सोचो कि ये बहुत बड़ा तुम्हारा वो है, इसमें अधिकतर हिंदू परंपरा से लिया गया है ये सब। हमारे यहाँ ये सब है ही नहीं इस तरीके। अब जब ये आ गए ना अपने यहाँ कि म्यूजिशियन बुलाओ और फिर वो विधानाचार्य धुन निकाल के गाता है और फिर वो सब लोग झूमते, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये तो हिंदू परंपरा का स्वरूप है। वे ऐसे रंग राग का पोषण करते, हम कथा सुनाते श्री राम की है ना, चलो चलो गाओ नाचो, अपने यहाँ थोड़ी ऐसा स्वरूप। आपको याद होगा रमेश जी, आप तो मेरे से बहुत बड़े हो, हम जब गांव में रहते थे तो गांव में हमारे यहाँ विधान होता था, पता है, तो हम लोग विधान पढ़ते थे सब मिलके, कोई अलग से गाने वाला नहीं होता था, पता है आपको। सब ही विधान सबके हाथ में दे दिया और सब पढ़ो, समझ में आया। हाँ, और सब अपने एक साथ पढ़ते थे, और उसमें बस इतना होता था कि जैसे कोई छंद आया और उसकी चाल किसी को पता नहीं कि कैसे पढ़ना है, तो उसमें से एक थोड़ा बता देता कि ऐसे पढ़ो, चल उतनी 1 मिनट के लिए बस रुकता था कि जी ऐसे पढ़ना है, कहता है क्या करे। हाँ, धबला ग्रंथ पूरा निषेध है, आने चाहिए, लेकिन हाँ क्यों वो पर्दा डाल के करना चाहिए वो। हम कह रहे वो तो ठीक ही है, मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो और कितने आगे चले गए, मैंने वो तो हम तो उससे भी आगे चले गए। अब तो हमारे यहाँ गाना बजाना, ये पंच कल्याणों में नाच इतना बढ़ गया भैया, इतना बढ़ गया। और सुनो, तुम ऐसे दृश्य करोगे, ऐसी नौटंकी करोगे, क्या वीतरागता बता पाओगे उनको। इंद्राणी में को नाच रहे हैं और कोरियोग्राफर तैयारी करवा रहा है डांस की, राम 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 है। तो जब कोई शादी हो रही, जब कोई रंग राग का पोज, अच्छा मतलब पंच कल्याणक होता काहे के लिए भैया। पंच कल्याणक, आपको पता है पंच कल्याणक का क्या लिखा ग्रंथों में, सम्यक दर्शन में निमित्त का है पंच कल्याण। तो जो कोरियोग्राफर डांस करवा रहा है तुम्हारा, ये सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा। तुमने कितने अच्छे से क्यों मटके, तुम कितनी बढ़िया कमर मटकाई, ये दूसरों के सम्मेलन में निमित्त बनेगा ये।
कितना निषेध करते थे, लेकिन हम कह रहे हैं ना। और अब तो ना वे युगल जी बचे, ना वो डॉक्टर साहब बचे, अब तो वे निषेध ही करने वाले नहीं बचे। और दूसरी बात, अब जो करने वाले हैं वे ही बड़े विद्वान बन गए। अब उनके ऊपर जो विद्वान थे वे तो गायब हो गए, और हम तो बच्चे हैं। हमें तो 1 मिनट में डांट डटू देंगे, ए तुम होते कौन हो, क्या समझते हो तुम, और भैया हम तो चुप हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो कुछ, हमारी तो वैसे ही कोई नहीं सुनेगा, हमें पता है। लेकिन वास्तव में अब ये स्थिति दिन पर दिन बिगड़नी है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि श्रोता सावधान हो जाओ। हम विद्वानों को तो सावधान नहीं कर सकते, क्योंकि हम विद्वानों तक तो हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन जो मेरे श्रोता हैं, तुम इन चीज़ों का भरपूर विरोध करो। जो विद्वान करे उसको बोला करो, हमें ये पसंद नहीं है आपका। कम से कम उन तक मैसेज तो जाए कि श्रोता पसंद नहीं करते ये चीज़। जो अच्छे स्वाध्यायी श्रोता है, जो तत्वज्ञानी श्रोता हैं, वे हमारे रंग राग में शामिल होने वाले नहीं है। ये सब देखो, पंच कल्याण की स्टेज पे अब इतनी चुटकुलेबाजी होती है, हंसी ठठाका मजाक नौटंकी, और उनको बैठा दिया तुमने नटियों को। क्या कहते हैं वो, रामलीला वाले। हाँ, रामलीला वाले होते ना वो, है वो नटिए टाइप के, जो सबको हंसाने बीच बीच में आते रहते हैं। देखा होगा आपने पुराने जमाने में। नौटंकी बोलते थे उसे। वो गांव देहातों में होती थी नौटंकी। तो वो नौटंकी में क्या, एक ऐसा जमूरा टाइप का होता है कि वो बीच बीच में आके फुलझड़ी छोड़ के चला जाता है। समझे? ऐसे ही है बस। अपनी चल रही है सभा, बढ़िया बैराग्य की बात चल रही है। देवी जी ने सही डांस नहीं किया। एक बार हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, देवी जी फिर से नाचे। छाप दो, छाप। समझ में आए? अब क्या बचा वहाँ, क्या उसका क्या रह गया वो है? और तुम इतना बढ़िया वो, ओहो हे क्या बोलते उसमें, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। हे स्वामी, ये माँ ने जो 16 सपने देखे हैं, कृपया इनके फल का वर्णन बताओ। अब इतनी गंभीर चर्चा है और उसको हंसी मजाक बना रहे। क्यों देवी जी, तुम्हें आता है सपना कि नहीं आता? लोग हंस रहे हैं। तुमने कुछ और सपना तो नहीं देखा? ये क्या चल रहा है? माने ना बोलने वाले को होश, ना सुनने वाले को होश, ना वो एक्टिंग करने वाले को होश। इसका नाम नहीं है जैन धर्म का घोष। ये जैन धर्म नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये पोपाबाई का राज नहीं। जैन धर्म में इस तरीके की विकृतियां बढ़ रही हैं, ये जैन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बहुत भविष्य में नुकसानदायक बन जाएगा। और आज तुम कहते हो कि जैन धर्म खतरे में है। कोई जैन धर्म खतरे में नहीं है, तुम खतरे में हो। जैन धर्म का किसी के बाप का जो खतरे में आएगा, तुम आओगे खतरे में, तुम्हारी पीढ़ियां आएंगी खतरे में। समझ में आया कि क्यों तुम सावधान नहीं हो? और जो तुम हिंदुओं जैसे, अन्नमतियों जैसे अपने जैन धर्म को बनाने में लगे हो, तो एक दिन वो हिंदू में विलय हो जाएगा। वो है YSR विलय हो गई ना कांग्रेस में, है ऐसे तुम विलय में हो। और विलय होते ही क्या कह रही है? क्यों विलय होते ही क्या कह रही है वो? है शर्मिला नाम, क्या नाम उसका, कह रही है मेरे पिताजी सपना देखते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अब मैंने कहा गजब गजब के लोग हैं साहब। एक अभी तक तो मैं एक दूसरे के दुश्मन, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। क्यों? और तुम्हारा ये उसका राज। और अब कह रहे हैं कि हमारे पिताजी सपना देखते हैं, सपना भी देखने लग गए। ऐसे ही विलय हो जाएगा। तुम अगर अपनी ईमानदारी, अपने जैन धर्म का जैसा स्वरूप है उसे तुम वैसा नहीं रहने दोगे, और तुम इन सेठियों की चमचागिरी में और उनकी प्रशंसा में और उनके मान सम्मान में ये मर्यादाएं भंग करोगे, तो तुम खुद तो नरक जाओगे ही, और वे भी जाएंगे तुम्हारे साथ वाले। समझ में? वो कहते ना कि कुगरू उपल नाव के समान है, कि खुद तो डूबेगा ही और उसमें जो बैठेगा वो भी गारंटी से डूबेगा। उपल नाव समझ गए ना? पत्थर की नौका के समान है। इसलिए इन कुगरुओं से, अब कुगरुओं का अर्थ ही नहीं है, पंडित भी कुगरू होते हैं। और मोक्षुओं में तो पंडित ही है।
तो मुझे तो तुम्हें पंडितों ही से सावधान करना पड़ेगा। समझ में कि क्यों साहब आप ऐसा क्यों कह रहे? अरे जो पंडित वीतरागता के मार्ग को छोड़कर और ये सेठियों की प्रशंसा में लगा रहे, समाज व्यवस्था में लगा रहे और वीतराग तत्व को छोड़ दे, मूल तत्व ज्ञान से भटक जाए, रंग राग का पोषण करवाने में लग जाए, सब मर्यादाएं छोड़ दे, मूल तत्व ज्ञान छोड़ दे, ऐसे विद्वानों को मोक्षु समाज में ना तो जगह मिलनी चाहिए और ना उन्हें आदर मिलना चाहिए और ना उनको सुनना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव के जो मूल तत्व ज्ञान को समझकर यहाँ तक आए हैं, डॉक्टर साहब जैसे विद्वान जिन्होंने डंके की चोट पर अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े सेठियों से दबे नहीं, कभी किसी बात की परवाह करी नहीं, मूल तत्व ज्ञान से समझौता करा नहीं, हम उनकी पीढ़ी के विद्वान हैं, हम नहीं करेंगे समझौता। तुम हमसे कहोगे कि आप नचवाओ विधान में, हम नहीं नचवाएंगे और हम तो आगे से आएंगे नहीं। समझ में आएगी? नहीं आया? हमने तो सोच ही लिया कि जहाँ हमारे हिसाब की बात नहीं है वहाँ जाना नहीं, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना, कोई हमें सामाजिक चिंता नहीं करनी। क्यों करें हम तुम्हारे चक्कर में अपना टाइम बर्बाद? तुम्हारे हिसाब से हम क्यों चलें? हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, मूल तत्व ज्ञान की बात करेंगे।